यस, हम पढ़ेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके यह है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री और इसका उल्टा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब मीनार बड़ी है और भवन छोटा है। दोनों एक ही आधार तल पर खड़े हैं। मीनार बड़ी है, बड़ी क्यों है? क्योंकि इसके सामने का कोण बड़ा दिया है। भवन छोटा क्यों है? क्योंकि इसके सामने का कोण छोटा दिया है। भवन और मीनार दोनों के पाद बिंदु यानी कि आधार बिंदु, एक का आधार बिंदु दूसरे का शिखर, दूसरे का आधार बिंदु पहले का शिखर, इस प्रकार से ये विपरीत कोण दे रखे हैं। एक का आधार दूसरे का शिखर। पहले नाम आया है भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया 30 डिग्री और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया 60 डिग्री। ये वाला कोण आपके लिए 60 डिग्री। फिर दे रखा मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। ये दे रखा आपके पहले से ही 50 मीटर। ज्ञात करना है तो भवन कितना ऊंचा था, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों आकृतियों को अलग कर देते हैं। 30 डिग्री के कोण वाली आकृति बताइए। तो देखिए 30 डिग्री के कोण वाली यह आकृति जिसका आधार 60 डिग्री वाली आकृति, उसका आधार एक जैसा है। तो पहले वाले को ए मान लिया तो दूसरे वाले को भी ए। दोनों त्रिभुजों में आधार एक ही है, ये आपके समानता है। भिन्नता क्या है? एक का कोण 30 डिग्री का तो दूसरे का कोण 60 डिग्री का। यदि कोण चेंज है तो दोनों की हाइटें, ऊंचाइयां भी चेंज होगी। एक की ऊंचाई आपको दे रखी कितनी, 50 मीटर, और दूसरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। लंब आधार का जिक्र हो रहा है, यहां पर भी लंब आधार का जिक्र हुआ नहीं है, पर हम लेंगे क्योंकि दोनों की आधार एक जैसी है। तो कॉमन आधार होने के कारण से हम आधार का जिक्र करेंगे। और लंब का जिक्र हो रखा है, इधर 50 मीटर दे रखा है और इसका लंब आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोनों फॉर्मूलों में हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते समय सबसे पहले ये वाला 60 डिग्री वाला ले लेते हैं। तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, चाहो तो आप लिख दो लाल बटा कक्का, सबके लिए काम आता वैसे, लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान 60 डिग्री, टेन 60 बराबर में टेन 60 लंब का मान दे रखा 50, आधार का मान सिर्फ ए। टेन 60 का मान होता है √3 बटा 1 बराबर में दे रखा है 50 बटा ए। वज्र गुणा किया √3a बराबर 50। यदि ए का मान चाहिए तो लिख दिया 50 बटा √3, इसे कह दिया समीकरण नंबर 1। फिर हम चले जाएंगे 30 डिग्री वाले कोण वाले त्रिभुज में। उसमें हम देखेंगे तो आधार दिया है, जितना आधार पहले का था उतना ही आधार दूसरे का है। तो पहले का आधार हमने निकाल रखा है, चाहो तो आप इसकी जगह 50 बटा √3 लिख सकते हो। और इसकी हाइट दे रखी नहीं है तो इसे लंब का लंब ही रहने देंगे। लिखेंगे टेन थीटा बराबर वही लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान लिख दिया आपके लिए कितना, 30 डिग्री बराबर है जैसे लंब का मान एल रहने दिया, आधार की जगह लिख दिया 50 बटा समीकरण नंबर 1 से 50 बटा √3 उलट करके चला जाएगा अंश में। टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3, टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 और तब सामने खड़ा है √3l बटा 50। वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करते ही √3 का बन गया सिर्फ 3, √3 का सिर्फ 3, पास में खड़ा l बराबर में लिख दिया अपन ने 50। यदि l का मान निकालना हो तो 3 को 50 के बटे में भेजना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 3 का भाग 50 में जाता है पूरा 16 बार। 16 तिरिकी 48, बच गया 2 को अंश में लिख दिया, 3 को लिख दिया हर में। कुल मिलाकर के मान आया 16 सही 2 बटा 3 मीटर। ये आपके मान आया भवन की ऊंचाई का मान मीटर में। तो आपको मीनार की ऊंचाई दे रखी थी, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। भवन के सामने का कोण दिया 30 डिग्री का, मीनार के सामने का कोण दिया था 60 डिग्री का। हमने दोनों आकृतियों को अलग अलग लिखा और दोनों का आधार एक ही है, ये तो थी समानता। और दोनों आकृतियों में भिन्नता, एक का कोण 60 डिग्री और एक का कोण 30 डिग्री। यदि कोण बड़ा है तो उसकी हाइट बड़ी है।
कोण छोटा है तो इसकी हाइट छोटी है। छोटी हाइट मतलब 16/2 मीटर। यह था क्वेश्चन नंबर आपके 9 पॉइंट के 1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 इसी 9 पॉइंट के 1 का 10वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क जिनके दोनों सिरों पर समान लंबाई के 2 खंभे हैं। सड़क पर एक ऐसा बिंदु जो एक तरफ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, एक तरफ 60 डिग्री का कोण है। यदि बीचों बीच बिंदु होगा तो दोनों तरफ के कोण बराबर होंगे, पर कोण एक बड़ा है एक छोटा है। एक कोण 30 डिग्री का है और एक कोण 60 डिग्री का है। तो देखिए इनमें 30 डिग्री का कोण कौन सा होगा? 60 का कोण। जिसका आधार छोटा उसका कोण बड़ा, जिसका आधार बड़ा उसका कोण छोटा। यानी कि 30 डिग्री वाला इधर लिख देते हैं और 60 डिग्री वाला इधर लिख देते हैं। दोनों कोण दे रखे हैं, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। आपको पूछा खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दोनों खंभे बराबर हैं। और बिंदु की स्थिति बताइए कि बिंदु रोड पर कौन से खंभे से कितनी दूरी पर है। तो हम दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर देते हैं। यानी कि पहला त्रिभुज लेते हैं 30 डिग्री वाला। हाँ, एक बात, दोनों की समानता एक जैसी, एल एल, दोनों का लंब का मान एक जैसा। अब देखिए दोनों के आधार का योगफल 80 दे रखा है। हम किसी एक त्रिभुज का आधार मान लेते हैं। जैसे इस छोटे वाले का आधार हमने x मान लिया, तो जितना ही माना है दूसरे का मानते समय टोटल में से x को घटाना पड़ेगा। टोटल था आपके दोनों का आधार 80, तो हो गया 80 माइनस का x। ये हो गया 30 डिग्री वाला जो थीटा के मान का कोण है, त्रिभुज है, उसका आधार 80 माइनस का x। ये 60 डिग्री वाले का आधार x, लंबाई लंब l लिख दिया। जैसे यहाँ पर भी l रख दिया क्योंकि दोनों में लंब समान है, ये समानता है। भिन्नता दोनों की, एक का कोण 60 का, एक का कोण 30 का। भिन्नता और दोनों के आधार भी अलग अलग है। तो देखिए हम लोग एक आकृति कोई सी ले लेते हैं। जैसे एक नंबर ले लिए tan थीटा, लंब आधार का जिक्र हो रहा है यहाँ पर भी, लाल बटा का लंब बटा आधार लिखते हैं आपके लिए। tan थीटा बराबर वही लंब बटा आधार। tan थीटा का मान हम पहले 60 डिग्री चुन रहे हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब की जगह एक नंबर आकृति में लंब का लंब रहने दिया, आधार की जगह x लिख दिया। tan 60 का मान होता है √3, √3 के बटे में 1 लिख दिया, l बटा x। हमें l का मान चाहिए, l का 1 से गुणा किया तो l बराबर √3x, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम चले जाते हैं 2 नंबर आकृति में। 2 नंबर आकृति में आपको लंब की जगह तो लंब ही रखना है, आधार की जगह दे रखा है 80 माइनस का x। हम इस प्रकार से इनको सरल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला वही लंब बटा आधार। थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे अब की बार 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब की जगह l है जैसे रहने दिया, आधार की जगह समीकरण नंबर 1 से आधार हमने निकाल रखा है और वह है √3x। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर में l बटा √3x। √3x चाहो तो आप √3 को यहीं पर कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, तो बच गया 1 बटा 1 बराबर में बच गया l बटा x। l बटा x एक मिनट के लिए √3 का मान 1 बटा सॉरी tan 30 का मान 1 बटा √3, l का मान है जैसे आधार की जगह अपन के पास था √3x, ये √3x है जैसे लिख दिया। ठीक है, सरल किया, √3 दोनों तरफ से निकाल दिया तो यहाँ से l का मान प्राप्त हो गया। l का मान है सिर्फ x। एक मिनट के लिए कहाँ प्रॉब्लम हुई है। tan 60 का मान लिख दिया अपन ने √3, लंब बटा आधार x लिया अपन ने। ठीक है, √3 वज्र गुणा किया, l बराबर √3x, लंब बटा आधार, लंब को जैसे रख दिया, आधार की जगह लंब की जगह रखना था तभी गलत हुआ ये।
1 मिनट के लिए। थैंक यू। प्रश्न दे रखा है लंब की जगह आप रखो √3x। √3x आधार की जगह दे रखा है 80 माइनस का x, फिर √3 का मान, √3 का सॉरी टेन 30 का मान, 30 का मान 1/√3 बराबर में दे रखा है √3x बट्टे में 80 माइनस का x। वज्र गुणा किया तो √3 का बन गया आपके लिए सिर्फ 3, पास में खड़ा है x, बराबर में खड़ा है 80 माइनस का x, 80 माइनस का x। तो देखिए चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ, 3x है जैसे माइनस का x था इधर आते ही हो गया प्लस का x, बराबर में खड़ा 80। यदि हम 3x और 1x को जोड़ देवे तो बन जाते हैं 4x 4x, बराबर में है 80। यदि हमें x का मान निकालना हो तो 80 में 4 का देना पड़ेगा भाग, यानी कि इस खंबे से जो दूरी है, छोटी वाली दूरी है, वो आई आपके लिए 20 मीटर। दूसरे खंबे से दूरी देखनी है तो टोटल था 80, 80 में से 20 मीटर निकाल दी है तो ये वाले खंबे की दूरी आ गई आपके लिए 60 मीटर। अतः दोनों खंभों से दूरियां, अतः दोनों खंभों से दूरियां एक के लिख दी 20 मीटर तो अगले के लिख दिया आपके लिए 60 मीटर, 20 मीटर कोमा 60 मीटर। अब का है दोनों खंभे कितने ऊंचे थे, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये रहा फॉर्मूला, सीधे सीधे समीकरण नंबर 1, L है जैसे ही बराबर है जैसे ही √3 है जैसे ही, x का मान अभी निकाला हमने 20 मीटर तो यहाँ रख दिया इंटू 20, इसे सरल किया तो है जैसे रहेगा, क्या लाएगा 20 √3 मीटर। यह था आपके क्वेश्चन नंबर 10, अभ्यास 9.1 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी सरल करेंगे। देखते रहिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने इजी से इजी सिस्टम से समझाने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।